तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। डिफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। एन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मतलब क्या इसका, एन ऑपरेशन यानी ऑपरेशन क्या क्या है मैथमेटिक्स में, एडिशन यानी प्लस है, माइनस मल्टीपल है और डिवीजन। दीज आर द फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव यानी ऑपरेशन तभी कम्यूटेटिव हो सकती है इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा, डज नॉट चेंज द रिजल्ट, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन पे, क्या एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले एडिशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन पे, इज एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। लेट, अगर हम मान लेते हैं दो नंबर्स है a प्लस b, यानी ये जो दो नंबर्स है मैं इनको ऑप्शन क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। और अगर मैं इन दो नंबर्स को क्या करूं, ऑर्डर चेंज करूं, तो पहले क्या आएगा b प्लस a, और ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा तो हम कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर हम लेते हैं हम रेशनल नंबर की बात करें तो हम हमारे रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे a की जगह हम लेते हैं 5/2 प्लस b की जगह मान लेते हैं 6/2। दीज आर द टू रेशनल नंबर्स। और इसके बाद अगर हम इन दो नंबर्स को ऑर्डर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे पहले क्या आएगा 6/2 प्लस 5/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट पे कोई फर्क आता है नहीं आता है। अब यहाँ पर एलसीएम दोनों का क्या सेम है, 2 आएगा इनका एलसीएम। तो 5 प्लस 6 क्या होगा 11, इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर भी सेम है, तो 6 प्लस 5 क्या आएगा 11। तो इससे क्या हुआ 11/11, और यहाँ से भी क्या है 11/2, तो यहाँ पर भी क्या है 11/2। तो इससे क्या पता चला कि एडिशन पे अगर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे और अगर हम उन दो नंबर्स को ऑर्डर चेंज करेंगे तो लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि एडिशन क्यों कम्यूटेटिव, बिकॉज इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो हम कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहां पर लिखेंगे नोट में हम, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये आपको याद रखना है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, बिकॉज देखो कल अगर आपको ये बच्चा कहेगा कि सर मैं लिखता हूं 6/2 प्लस 5/3, या किसी ने लिखा पहले 5/3 फिर लिखा है 6/2, इससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एडिशन पे नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे। हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन पे, क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो क्या करते हैं, तो सेकंड है सब्ट्रैक्शन। तो सेम लेते हैं दो नंबर्स a एंड b, यानी a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a। तो सेम यहां पर भी लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर्स, a की जगह लेते हैं हम 5/7 माइनस 4/3। तो यहाँ क्या आएगा, पहले 4/3 फिर क्या आएगा माइनस 5/7। हम चेक कर लेते हैं क्या इससे कोई रिजल्ट में फर्क आएगा या नहीं अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, क्रॉस मल्टीपल करें एलसीएम इनका ले सकते हो। तो क्रॉस मल्टीपल 5 3 15 माइनस 7 4 28। तो होल डिवाइड में क्या आएगा 7 3 21। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, पहले 21 एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 4 28 माइनस 3 5 15। तो 15 माइनस 8 माइनस 5 तो 3, 2 माइनस 1 तो 1। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि सब्ट्रैक्शन में क्या है, बड़ा नंबर 28, तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस 13/21 इक्वल टू क्या है 13/21। लेकिन आपसे यहां पर ध्यान से देखोगे, यहां पर क्या है माइनस 13/21, लेकिन यहां पर क्या है प्लस 13/21। तो माइनस इज नॉट इक्वल टू प्लस, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर हम नंबर्स के ऑर्डर चेंज करेंगे लेकिन रिजल्ट चेंज होता है। तो आपको याद रखना है कि एडी सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज रिजल्ट विल चेंज। तो हम यहां पर आपको ये नोट में याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम यहां पर लिखेंगे नोट में
subtraction is not commutative. Why subtraction is commutative? Because if we change the order of the numbers, the result will change. तो ये आपको याद रखना है कि subtraction में हम numbers का order change नहीं कर सकते, because result will also change. तो next क्या है इसमें? तो third हम पढ़ेंगे इसमें multiplication. हम देखेंगे कि अगर हम दो numbers को आपस में add multiple करेंगे और उसके बाद numbers क्या करेंगे, order change, क्या result पे कोई असर पड़ता है या नहीं, तो हम देखेंगे. तो सेम यहाँ पर लेते हैं कोई दो नंबर्स a इंटू बी, उसके बाद क्या आएगा b इंटू ए. मैं a की जगह मान लेता हूँ 5/3 है एग्जाम्पल के तौर पर, इंटू यहाँ पर लेते हैं 7/8 है. तो अब क्या आएगा, पहले 7/8 और यहाँ पर क्या आएगा फिर 5/3. तो हम चेक करेंगे इसमें. तो 5/3 यार होगा 35, 5/7 35, 3/8 are 24 इक्वल टू क्या आएगा 7/5 और 35 डिवाइड में क्या आएगा 24. तो इससे क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन पे हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. जैसे कि कल किसी बच्चों, देखो ये कहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज होती है कि कभी के बच्चों को क्या होता है 9 तक का टेबल याद नहीं होता है, तो वो क्या कर, देखो अगर मैं लिखूंगा 9, यहाँ पर अगर लिखूँ 9 इंटू 7, तो किसी बच्चे को 7 का टेबल याद, 9 का टेबल याद नहीं होता है, तो 7 के साथ भी पढ़ सकते हैं इसको. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा. क्योंकि आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बिकॉज जब हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी सेम. तो आपको याद रखना है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर नोट में कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. तो तीसरा पॉइंट क्या पर आएगा, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. तो ये आपको याद रखना है. बिकॉज देखो कल अगर किसी बच्चे को, देखो ध्यान से यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि यहाँ पर यूज हो सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 इंटू 9, मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं सर हमें 9 का टेबल याद नहीं है, वो 5 का टेबल पढ़ सकते हैं. वो कहेगा 5 9 45, और अगर हम पढ़ेंगे 9 5 40, वो भी क्या आएगा 45 ही. तो आपको याद रखना है क्योंकि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज, यहाँ पर भी आएगा 9 इंटू 5, तो वो भी क्या आएगा 45, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. लास्ट वन क्या है इसमें, डिवाइड. तो हम देखेंगे क्या डिवीजन इज कम्यूटेटिव और नॉट. तो फोर्थ वन है डिवीजन. हम देखेंगे क्या डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं. हम यहाँ पर सेम नंबर्स लेते, दो नंबर्स यहाँ पर, यानी a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a. क्या ये बराबर है या नहीं हम देखेंगे. हम कोई भी दो नंबर यहाँ पर भी लेते हैं सेम. एक जगह लेते हैं 5/7 डिवाइड करके 3/2 इक्वल पहले क्या आएगा 3/2 डिवाइड में क्या आएगा 5/7. तो हम यहाँ पर देखो ध्यान से देखना 5/7 सेम रहेगा, क्योंकि जो डिवाइड में लेफ्ट में होगा वो हमेशा नॉन चेंजेबल होता है, लेकिन जो डिवाइड होता है वो किस में चेंज होगा, मल्टीपल में. और जो डिवाइड के राइट साइड में होगा, डिवीजन की जो साइन होगा इसकी जो राइट साइड में होगा उसे क्या होता है रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर क्या है 2/3. तो ये आपको याद रखना है मैथमेटिक्स में. तो यहाँ पर सेम आएगा 3/2, तो यहाँ पर एक चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर क्या होगा रेसिप्रोकल 7/5. तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे, हम देखेंगे क्या आंसर सेम आता है. 5 2 होगा 10, 7 3 होगा 21 इज इक्वल टू 3 7 होगा 21, यहाँ पर क्या होगा 2 5 होगा 10. लेकिन आपने ध्यान से देखो यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं रहता है कि डिवीजन में हम जो नंबर्स होते हैं उनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज रिजल्ट इज आल्सो. तो आपको याद रखना है कि अगर हम डिवीजन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे रिजल्ट भी क्या होता है चेंज होता है. तो ये आपको याद रखें. हम लिखेंगे यहाँ पर नोट में डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. डिवीजन is not commutative. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल नोट पे हम लिखेंगे यहाँ पर डिवीजन
तो यहाँ पर लिखेंगे commutative property is applicable, commutative property is commutative under addition and multiplication, but not subtraction and division. क्यों है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे? बिकॉज अगर हम कोई के दो नंबर्स को ऐड करेंगे या मल्टीपल करेंगे और उसके बाद अगर उनका ऑर्डर भी चेंज करेंगे, रिजल्ट भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आपको याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं.